चाय पत्ती के बिज़नेस में कितना प्रॉफिट है, कितना मार्जिन है, कितना हम अर्निंग कर सकते हैं, चाय पत्ती का व्यापार करके हम महीने में कितना कमा सकते हैं, आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे, यही बात करेंगे। अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहें। तो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह, माँ करनी ट्रेडिंग कंपनी जयपुर से। हम लोग चाय पत्ती का होलसेल का काम करते हैं और पैन इंडिया डिलीवर करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं चाय पत्ती बिजनेस के प्रॉफिट, मार्जिन और मंथली इनकम की, जो कोई भी चाय पत्ती का बिजनेस स्टार्ट करके आसानी से अर्न कर सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि चाय के बिजनेस में कितना मार्जिन है। उस मार्जिन के हिसाब से ही मंथली इनकम डिसाइड होगी। वैसे तो चाय पत्ती का मार्जिन चाय पत्ती की क्वांटिटी पे डिपेंड होता है। अगर हम कम क्वांटिटी में चाय सेल करते हैं तो मार्जिन थोड़ा ज़्यादा होता है, अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में चाय सेल करते हैं तो मार्जिन कम होता है। दोस्तों, अगर आपका नया बिजनेस है, आप ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊं, इस बिज़नेस को स्टार्टिंग में करने के लिए आपको स्टार्टिंग में कम क्वांटिटी में काम करना पड़ेगा। आपको रिटेल करना पड़ेगा, आपको छोटी छोटी चाय की दुकानों पे, होटलों पे, कैफ़ेज़ में चाय सेल करनी पड़ेगी। आप आस पड़ोस में अपने सर्किल में भी चाय पत्ती सेल कर सकते हैं डायरेक्ट कंज्यूमर्स को। अगर आप इसे थोड़ा सा स्केल पे करना चाहें तो आप इसे लूज भी सेल कर सकते हैं और पैकेट में पैक करके भी आसपास के किराने की दुकानों पे और मार्केट में आप सेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि चाय पत्ती की कितनी क्वांटिटी पे कितना मार्जिन आपको लेना चाहिए, क्योंकि आपका नया काम है तो आपको स्टार्टिंग से ये चीज़ पता होनी ज़रूरी है। अगर आपकी क्वांटिटी कम है, अगर आप 1 किलो 2 किलो चाय सेल करते हैं तो आप इसमें 10 से 20% तक का मार्जिन ले सकते हैं। 5 किलो से ऊपर सेल करते हैं, 5 किलो से 30 किलो 35 किलो 40 किलो तक अगर आप सेल करते हैं तो आपको मार्जिन थोड़ा कम करना पड़ेगा। आप मार्जिन ले सकते हैं, इसमें 10% तक का मार्जिन आपका रह सकता है। अगर आप एक कट्टे से ज़्यादा की सेल करते हैं या आप होलसेल का काम करते हैं, आप 5 कट्टे 10 कट्टे ऐसे सेल करते हैं, तो आपको मार्जिन मैक्सिमम 5% तक का लेना चाहिए। अगर आपकी सेल और ज़्यादा है, आप पूरी लाइन में ही काम करते हैं, पूरा बल्क में काम करते हैं। लाइन का मतलब हो गया कि एक बार में जो चाय एक इनवॉइस नंबर का जितनी कट्टे होते हैं उसको एक लाइन बोलते हैं। एक लाइन के अंदर 25 कट्टे हैं, 20 कट्टे हैं, 30 कट्टे हैं। अगर आप उसमें ट्रेडिंग करते हैं तो फिर आपका मार्जिन और कम हो जाता है। आपका मार्जिन 2 से 3% का मैक्सिमम होना चाहिए। इस तरह से आप चाय पत्ती के बिजनेस में मार्जिन ले सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा कि आप कम क्वांटिटी भी सेल कर रहे हैं और आप धीरे धीरे ज़्यादा क्वांटिटी की तरफ भी जा रहे हैं, जिससे आपका ओवरऑल मार्जिन होगा वो थोड़ा बेटर हो जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग है आपकी तो सेल थोड़ी स्टार्टिंग में कम रहती है, तो आपसे ज़्यादा क्वांटिटी में तो आप सेल नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप एक तरफ कम क्वांटिटी में सेल कर रहे हैं, एक तरफ आप चाय की दुकानों पे, ढाबों पे, होटलों में, कैफ़ेज़ में चाय सप्लाई कर रहे हैं, एक तरफ आप किराने की दुकानों पे या होलसेल दुकानों पे धीरे धीरे आप अपनी क्वांटिटी को बढ़ाते जा रहे हैं। तो क्वांटिटी जिधर बढ़ रही है उधर आपका मार्जिन थोड़ा कम होगा, और जिधर क्वांटिटी कम है, आप बिल्कुल कम क्वांटिटी बेच रहे हैं, तो उसमें आपका मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा होगा, जिससे आपका उसमें खर्चा निकल सके। एक एग्जांपल लेते हैं। स्टार्टिंग में अगर आप 50 से 60 किलो चाय भी रिटेल करते हैं और 1-2 दिन में 1 कट्टा चाय अगर आप होलसेल करते हैं, तो बहुत ही आसानी से जो रेशो मैंने बताया उस हिसाब से आपका आराम से 60 से 70 हज़ार रुपये आराम से आपका अप्रोक्स आपकी इनकम हो जाएगी। धीरे धीरे आपकी इनकम है जो बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। दोस्तों, अब इनकम के साथ साथ हम क्वांटिटी बढ़ाने पे बात करते हैं। क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हमारे को क्वालिटी पे फोकस करना पड़ेगा। आपको थोड़ी बढ़िया चाय लेनी है ताकि क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो, जिससे कि आप जिन लोगों को चाय पत्ती सेल कर रहे हैं उनका रिपीट ऑर्डर है। अगर रिपीट ऑर्डर आता रहेगा, आपकी क्वांटिटी बढ़ती रहेगी, उससे आपकी इनकम भी बढ़ती रहेगी और धीरे धीरे आपका बिजनेस भी ग्रो करता रहेगा। आपको हमेशा चाय पत्ती के बिजनेस में एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करना है। क्वालिटी अच्छी से अच्छी खरीदनी है, कम रेट में जाके, और अपने मार्केट को, अपने पैकेट को, अपने ब्रांड को आपको ख़राब नहीं करना है, वरना आपकी पूरी मेहनत थोड़े से लालच के चक्कर में आपकी पूरी मेहनत ख़राब हो सकती है। आप पूरी मेहनत करेंगे, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, रेस्पॉन्स नहीं आएगा, तो आपकी पूरी मेहनत ख़राब हो जाएगी। मेन बात है आपको क्वालिटी पे फोकस करना है। आपको सेल बढ़ाने के लिए क्वालिटी पे फोकस करना है, मार्केट में कंटिन्यूटी रखनी है, अच्छी सर्विस देनी है, अच्छी क्वालिटी देनी है। धीरे धीरे आपका बिजनेस ग्रो करेगा ही करेगा। दोस्तों, एक चीज़ और जिस पे हम हमेशा इतना फोकस नहीं कर पाते हैं, वो चीज़ है हमारे को सेलिंग पे तो ध्यान रखना ही रखना है, सेलिंग के साथ साथ हमें परचेजिंग पे भी ध्यान रखना है। अगर आपकी परचेजिंग पावर अच्छी होगी, आपका परचेजिंग सोर्स अच्छा होगा, तो आपका मार्जिन उससे भी बढ़ेगा। क्योंकि अगर आप 2 रुपये सस्ती चाय खरीदेंगे तो 2 रुपये अगर सस्ती बेचेंगे तो आपका जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगा चाय का। आपको हमेशा परचेजिंग पे भी ध्यान देना है, परचेजिंग पे पूरा फोकस करना है। तो अच्छी चाय पत्ती खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम माँ करनी ट्रेडिंग कंपनी जयपुर राजस्थान के अंदर हैं। हम पैन इंडिया चाय पत्ती डिलीवर करते हैं। आप किसी भी राज्य से हो, किसी भी शहर से हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपना ऑर्डर दे सकते हैं। आपको चाय पत्ती ट्राई करनी है, चाय पत्ती पहले देखनी है, तो आप हमसे सैंपल भी मंगवा सकते हैं। सैंपल मंगवाने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको सैंपल भिजवा देंगे। अगर आपको चाय पसंद आती है
तो आप उसके बाद में हमें ऑर्डर कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने चाय से रिलेटेड, मार्जिन से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड और अच्छी चाय पत्ती खरीदने से रिलेटेड आपको सारी जानकारी देने का प्रयास किया है। तो वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।